मूवी की स्टार्टिंग में एली नाम की लड़की हमें बताती है कि मेरी और ली की मॉम दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और ली और हम दोनों सेम ही दिन पैदा हुए थे। तब से लेकर आज तक हम साथ हैं और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए हम हर एक चीज साथ में करते हैं और हम दोनों की दोस्ती बहुत तगड़ी है। इसीलिए हम दोनों ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसे हम दोनों में से कोई भी नहीं तोड़ सकता था। इसमें से एक रूल ये भी था कि अगर हम दोनों में से कोई भी नाराज होता है तो दूसरे को एक आइसक्रीम देकर मनाना होगा। यहाँ पर एली हमें ये भी बताती है कि उसकी मॉम की एक बीमारी की वजह से काफी टाइम पहले मौत हो गई थी। उस समय वो काफी उदास रहती थी, पर ली ने हमेशा उसका साथ दिया है जिससे वो उस गम को भुला पाई। साथ ही में हमें यहाँ पर ली के भाई नोवा के बारे में भी बताया जाता है जो कि बहुत हैंडसम था और ली की नोवा से ज्यादा नहीं बनती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एली और ली स्कूल की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि कुछ ही दिनों में छुट्टियां खत्म होने वाली थी। उसी दौरान ली का भाई नोवा भी वहाँ पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि एली नोवा की ओर बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि ली और एली की दोस्ती के रूल्स में से एक रूल ये भी था कि उन दोनों में से कोई भी किसी के रिलेटिव या कजन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता और ना ही उनके साथ फ्लर्ट कर सकते। नोवा यहाँ पर एली के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वहीं ये देखकर ली उसे डिफेंड करता है। अब कुछ दिनों के बाद समर वेकेशन खत्म हो जाती है और एली स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगती है, पर यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि जब एली थोड़ा झुकती है तो उसकी पैंट पीछे से फट जाती है। इसलिए मजबूरी में उसे एक पुरानी स्कर्ट पहननी पड़ती है जो कि काफी छोटी थी। फिर स्कूल आने पर एली की छोटी स्कर्ट की वजह से सब लोग उसी की तरफ घूर घूर कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसी दौरान टूपन नाम का एक लफंगा लड़का एली को छेड़ने लगता है। ये देखकर ली टूपन से बहस करने लगता है। टूपन ली को मारने ही वाला था कि तभी नोवा वहां पर आकर टूपन को पीटने लगता है और पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है। इस हरकत की वजह से नोवा, टूपन और एली तीनों को पनिशमेंट मिलती है। अगले दिन हम एली को स्कूल की कैंटीन में देखते हैं जहां पर उसके पास 3 लड़कियां आती हैं, ओलिविया, मिया, गम्बो। उन लड़कियों के ग्रुप को एली ओएमजी कहती थी। इन तीनों को लग रहा था कि एली और नोवा का कुछ चक्कर चल रहा है, इसीलिए नोवा ने उस दिन एली के लिए लड़ाई की थी। दरअसल नोवा स्कूल का सबसे हॉट लड़का था, इसलिए स्कूल की सभी लड़कियां उस पर मरती थी। यहाँ पर एली उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर इसके बारे में एली ली को बताती है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ली ओएमजी गर्ल्स में से मिया को पसंद करता है। अगले सीन में हम ली और एली को कपड़े की दुकान में देखते हैं जहाँ पर ली पार्टी के लिए कुछ ड्रेस चूज कर रहा था। यहाँ पर ली एक ड्रेस पहन के एली से पूछता है कि क्या इस ड्रेस में मिया मुझे किस करेगी, तो एली कहती है वो तुम्हें भाव भी नहीं देगी। ये सुनकर उन दोनों को चैरिटी के पैसे उठाने के लिए किसिंग बूथ का आइडिया आता है जहाँ पर कोई भी पैसे देकर अपने पसंद के पार्टनर के साथ किस कर सकता था। अगले दिन जब एली क्लासरूम में होती है तो टुपिन उसे एक नोट देता है जिसमें वो उसे सॉरी कहता है और साथ ही में वो एली को डेट पर चलने के लिए भी पूछता है, लेकिन एली उससे कहती है कि अगर तुम क्लासरूम में स्कर्ट पहन कर आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और फिर अगले दिन टुपिन ऐसा ही करता है जिस वजह से एली टुपिन से इम्प्रेस होकर उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और अब डेट का समय आ जाता है तो एली घंटों तक टुपिन का वेट करती है पर वो वहां पर नहीं आता। ये देख एली उदास हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद टुपिन वहां पर आकर उससे कहता है कि नोवा किसी भी लड़के को तुम्हारे पास न आने की वार्निंग दे रहा है। ये सुनकर एली गुस्से में नोवा को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत करो। अगले दिन एली और ली अपने स्कूल के काउंसलर को अपने किसिंग बूथ का आइडिया बताते हैं जहाँ पर काउंसलर ओएमजी गर्ल्स ही थी, इसलिए ये आइडिया पास करने के लिए एली उनसे कहती है कि किसिंग बूथ में नोवा भी होगा। ये सुनकर ओएमजी गर्ल्स काफी खुश हो जाती हैं और वो किसिंग बूथ के आइडिया के लिए मान जाती हैं। अब अगले दिन नोवा अपने घर पर एक पार्टी रखता है जहाँ पर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इनवाइटेड थे और वहाँ ओएमजी गर्ल्स भी थी जो कि एली से पूछती हैं कि तुमने नोवा से किसिंग बूथ के बारे में पूछा कि नहीं। ये सुन एली नोवा के पास जाती है और उसे किसिंग बूथ के बारे में बताती है, लेकिन नोवा इसमें पार्टिसिपेट करने से साफ मना कर देता है। लेकिन फिर भी एली ओएमजी गर्ल्स से झूठ कहती है कि नोवा मान गया। फिर एली पार्टी में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है, इसलिए नोवा उसे वहां से लेकर चला जाता है। अगली सुबह जब एली की आंख खुलती है तो वो खुद को नोवा की टी शर्ट में देखती है। ये देखकर उसे लगता है कि कल रात उसके और नोवा के बीच में कुछ हुआ होगा और तभी नोवा आकर उसे बताता है कि कल रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ और तुम बेहोश हो गई थी। अब इसके कुछ दिनों के बाद एनुअल डे आ जाता है जहां पर एली और ली ने मिलकर किसिंग बूथ खोला था। यहां पर एली नोवा से किसिंग बूथ में पार्टिसिपेट करने को कहती है, पर इस बार भी नोवा उसे फिर से मना कर देता है। थोड़ी देर में इनका किसिंग बूथ बहुत अच्छा चलने लगता है। सभी लड़कियों को लग रहा था कि नोवा वहां पर आने वाला है, इसलिए सभी लड़कियां उसका वेट कर रही थी, पर
एली नोवा की जगह पर ली को खड़ा कर देती है, जिस वजह से ये सारी लड़कियां डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चली जाती हैं। वहां पर रिचेल नाम की लड़की भी खड़ी थी जो बूथ पर आकर ली को किस कर लेती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद आ जाते हैं और पार्टी में घूमने निकल जाते हैं। इस बात से एली को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप का रूल नंबर 18 ये था कि हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खुश रहो। इधर ओएमजी गर्ल्स काफी गुस्से में थी क्योंकि नोवा ने बूथ में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए वो लोग एली की आंख पर पट्टी बांधकर उसे किस करने के लिए किसिंग बूथ में भेज देते हैं। वहां पर एक लड़का उसे किस करने का वेट कर रहा था कि तभी नोवा वहां पर आकर एली को किस कर लेता है। एली पट्टी हटाकर देखती है कि उसने नोवा को किस किया है, पर इसके बावजूद भी वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं। अब इसके कुछ देर बाद एली को काफी बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने अपने फ्रेंडशिप रूल को तोड़ दिया था, इसलिए वो ये बात जाकर सीधे ली को बता देती है। ली कहता है कि तुमने बस किसिंग बूथ के लिए ये सब किया है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और ये बात याद रखना कि बात इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। पार्टी खत्म होने के बाद एली जब अकेले घर जा रही थी तब नोवा उसे लिफ्ट देता है। फिर रास्ते में बारिश होने लगती है, इसीलिए वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर ये दोनों अकेले थे, जिस वजह से एली अपने आप को रोक नहीं पाती और नोवा को किस करने लगती है। इसके बाद नोवा एली से कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो क्योंकि तुम बाकी लड़कियों से काफी अलग हो। उसी दौरान एक आदमी वहां पर आता है जो कि नोवा को जानता था और वो नोवा से कहता है कि हर बार इतनी लड़कियां तुम यहाँ पर क्यों लाते हो। ये सुन एली को काफी गुस्सा आता है क्योंकि नोवा उसे अपने हुकअप स्पॉट पर लेकर आया था। अब रात में एली बस नोवा के बारे में ही सोच रही थी और साथ ही में वो इस बात से भी परेशान थी कि अगर ये बात ली को पता चल गई तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसके बाद अगली रात को सभी स्टूडेंट बीच पर एंजॉय कर रहे थे, तभी एली भी वहां पर आती है, पर वहां पर एक लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जब नोवा ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस लड़के को पीट देता है। फिर एली गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर तभी नोवा उसे कार में बैठाकर एक ब्यूटीफुल प्लेस पर लेकर आता है। यहाँ पर नोवा अपने प्यार का इजहार करता है और एली भी उससे कहती है कि मैं अभी तुमको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन फिलहाल हम हमारे इस रिलेशन के बारे में ली को नहीं बता सकते। इसके बाद इन दोनों में प्यार भरी बातें होती हैं और ये दोनों करीब आ जाते हैं और साथ ही में इनकी लव स्टोरी भी यहीं से शुरू हो जाती है। इसके बाद आने वाले कई दिनों तक ये दोनों काफी मजे करते हैं और एली को भी नोवा के साथ काफी अच्छा लगने लगा था। साथ ही में ये दोनों ली से इस रिलेशन के बारे में भी छुपा रहे थे। एक दिन जब एली नोवा के रूम में थी तभी नोवा की मॉम वहां पर आती है, जिससे एली बेड के नीचे छिप जाती है। नोवा की मॉम की बातों को सुनने के बाद एली को पता चलता है कि नोवा जल्द ही यहाँ से दूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहा है। ये जानकर एली को काफी बुरा लगता है, पर साथ ही में उसे खुशी भी होती है कि नोवा अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है और अब फिर से ये दोनों अपने रिलेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं। साथ ही में दूसरी ओर रिचेल और ली की भी रिलेशनशिप काफी अच्छी चल रही थी। एक दिन एली नोवा के साथ गैराज में काम कर रही थी, तभी गलती से उसे चोट लग जाती है, जिससे नोवा एली को कमरे में ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। उसी दौरान जब नोवा और एली किस कर रहे थे तभी ली वहां पर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि एली और नोवा रिलेशनशिप में है। ये सब जानकर ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एली ने उनके फ्रेंडशिप रूल को तोड़ा था। फिर ली वहां से जाने लगता है, पर एली उसे काफी समझाती है, लेकिन ली उसकी एक भी नहीं सुनता। उसी दौरान नोवा भी उसे समझाने की कोशिश करता है, पर ली गुस्से में नोवा का घूंसा मार देता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर एली जैसे तैसे करके इन दोनों को रोक लेती है और अब ली यहाँ से जाने लगता है। तो वो एली से कहता है कि बचपन से नोवा ने जो चाहा उसे मिल गया और तुम ही एक ऐसी चीज थी जो कि उसके पास नहीं थी और आज उसने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। ये कहकर ली इमोशनल होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में जब एली रो रही थी तो ली की मॉम उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि तुम लोगों की तरह भी मेरी भी तुम्हारी मॉम के साथ कुछ झगड़े होते थे, लेकिन कुछ समय बाद हम दोनों वो झगड़े भूल जाते थे और फिर से एक साथ हो जाते थे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब ली ने एली को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया था और ऊपर से नोवा भी कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। फिर एक दिन एली को एकदम से अपनी फ्रेंडशिप का रूल याद आता है कि जब भी कोई नाराज होगा तो दूसरे दोस्त को उसे आइसक्रीम देकर मनाना होगा। ये याद आते ही एली ली को मनाने के लिए उसके पास एक आइसक्रीम लेकर आती है, पर इसके बाद भी ली उससे बात नहीं करता। इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन एली उसे मॉल में जाती है जहां वो ली के साथ अक्सर आती थी। यहाँ वो डांसिंग गेम खेलने लगती है और ली भी यहीं पर था और वो एली को अकेला देख उसे ज्वाइन करता है और डांस करते करते उन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम ली, रिचेल और एली को देखते हैं जो कि एक साथ स्कूल के मेमोरीज इवेंट में आए थे, जहां पर उनके लास्ट ईयर की मेमोरीज को सेलिब्रेट किया जा रहा था। यहाँ पर सभी लोग ली और एली को
को किसिंग बूथ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि किसिंग बूथ में उन दोनों ने चैरिटी के लिए काफी पैसा जमा कर लिए थे। इसके बाद ली रिचेल को किस करता है। एली ली को खुश देखकर काफी खुश थी और साथ ही में वो नोवा को भी मिस कर रही थी। कुछ देर बाद वहाँ पर नोवा भी आ जाता है और वो एली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर एली उसे मना कर देती है और कहती है कि हमारे रिश्ते से लोग हर्ट हो रहे हैं, इसलिए हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोवा ली के पास आता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है और कहता है कि मैं सच में एली से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत ही जल्द मेरी कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा हूँ। अब इसके कुछ दिन बाद ली का बर्थडे आता है, इसीलिए ली अपने घर में पार्टी रखता है। यहाँ पर एली के साथ साथ स्कूल के कई दोस्त भी आए थे। पार्टी में एली नोवा को कहीं भी नहीं देखती, जिस वजह से वो नोवा को काफी मिस करने लगती है। साथ ही में उसे वो सभी यादें भी याद आने लगती हैं जो कि उसने नोवा के साथ बिताई थी। अब एली उसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख ली एली से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो एली इमोशनल होकर कहती है कि मैं नोवा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो शायद हम कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं रह पाएंगे। ये बात सुनकर ली को भी अंदाजा होता है कि वो गलत है, इसलिए वो एली और नोवा के रिलेशनशिप के लिए मान जाता है। फिर ली अपनी कार निकालता है और एली के साथ नोवा को ढूंढने निकल जाता है। कार में एली ली से नोवा के बारे में काफी बातें करती है और आखिर में हमें पता चलता है कि कार के अंदर ली नहीं बल्कि नोवा है, जो कि बैटमैन का मुखौटा पहनकर ली बनने की एक्टिंग कर रहा था। और ये सारी चीजें नोवा और ली ने मिलकर पहले से ही प्लान कर रखी थी। ये देख एली सरप्राइज हो जाती है और नोवा से अपने प्यार का इजहार करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब उन दोनों का रिश्ता ठीक हो चुका था। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब नोवा को अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट होना था। नोवा और एली एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और साथ ही में वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। इसके बाद नोवा वहाँ से चला जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी देखनी है तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।